पत्नी को घुमाने के पैसे नहीं देते थे, मार दिया। सहारनपुर में बेटे ने आधी रात पिता की हत्या की, चाकू से गोदा, घर आकर सो गया। आपको बता दें कि आरोपी ने कहा, मेरी शादी 6 महीने पहले हुई थी। मैं पत्नी को घुमाने के लिए पिता से पैसे मांगता था तो वो नाराज हो जाते थे। कई बार पत्नी के सामने मेरी बेइज्जती कर देते थे। 2-3 दिन पहले भी मैंने उनसे खर्च के लिए पैसे मांगे तो उन्होंने डांट कर भगा दिया। कुछ दिन पहले ही उन्होंने 4 बीघा जमीन बेची थी, लेकिन मेरे लिए उनके पास पैसे नहीं थे। हमारी जिंदगी निरस होती जा रही थी। सब कुछ होने के बाद भी मेरे हाथ बंधे थे, इसीलिए गुस्से में चाकू से गोदकर पिता की हत्या कर दी। आपको बता दें, यह कबूलनामा उस बेटे का है जिसने सहारनपुर में रात को सोते समय अपने पिता की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। फिर 3 महीने तक पुलिस को गुमराह करता रहा। खुद ही हत्या की FIR दर्ज कराई। पुलिस के सामने भी रोता बिलखता रहा। अब पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि बात 23 जून 2024 की है। पहाड़पुर क्षेत्र में एक किसान की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। बेटे ने पिता की हत्या की FIR दर्ज करवाई। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद अंतिम संस्कार करवा दिया। पुलिस तब से आरोपियों की तलाश कर रही थी। सम्राट किसान होने के नाते यह मामला क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ था, इसीलिए पुलिस भी लगातार नजर बनाए थी। आपको बता दें, पुलिस लाइन सभागार में SP देहात सागर जैन ने बताया, 24 जून 2024 को पहाड़पुर में रहने वाले संजय सैनी उर्फ नीटू की हत्या कर दी गई थी। बेटे शिवम सैनी ने अपने पिता की हत्या का मुकदमा दर्ज कराया। अंतिम संस्कार के बाद जब जांच शुरू हुई तो बेटा पुलिस के साथ साथ घूम रहा था। पुलिस टीम लगातार शिवम की हरकतों पर भी नजर रख रही थी। गांव में पूछताछ में पता चला कि शिवम और उसके पिता में अक्सर झगड़ा होता रहता था, लेकिन वह हत्या कर देगा इसकी कोई संभावना नहीं जता रहा था। आपको बता दें, शिवम की शादी कुछ दिन पहले ही हुई थी। आपको बता दें, SP ने बताया, FIR लिखवाने से लेकर जब पुलिस पूछताछ करने पहुंची तो शिवम रोने का पूरा नाटक करता था। जब हम उससे पूछताछ करते तो वह कहता कि हमारे पिता ही परिवार चलाते थे। धीरे धीरे 3 महीने बीत गए। अब शिवम का पुलिस के पास भी आना जाना कम हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे उसे पिता से निजात मिल गई हो। आपको बता दें, इसके बाद पुलिस ने फिर उसकी रेकी की तो उसकी गतिविधियां और व्यवहार संदिग्ध लगा, जैसे उसे पिता के मरने का कोई गम ही न हो। इसी आधार पर पुलिस ने उसे उठा लिया। जब उससे कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसने पूरा मामला उगल दिया। आपको बता दें कि शिवम ने पुलिस को बताया, मेरे पिता के पास काफ़ी जमीन थी। घर के खर्च से लेकर खेती में लागत से फसल बेचने तक का हिसाब किताब खुद ही रखते थे। मेरी 6 महीने पहले शादी हुई थी। नई शादी होने के कारण मैं अपनी पत्नी को जब भी घुमाने के लिए कहता था वह नाराज हो जाते थे, घर में कलह करने लगते थे, मुझे ताने मारते थे कि कुछ करता धरता है नहीं और खर्च के लिए पैसे चाहिए, जबकि मैं खेतों में उनका हाथ बांटता था। आपको बता दें, उन्होंने कुछ दिन पहले 4 बीघा जमीन बेची थी। पैसे को वह अकेले खर्च कर रहे थे। 4 महीने पहले मैंने उनसे पैसे मांगे कि मुझे कुछ धंधा करना है जिससे मैं अपने और पत्नी पर कुछ खर्च कर सकूं। इस बात पर वह बहुत गुस्सा हुए। इतना ही नहीं, मेरे सामने अपने जानने वालों के साथ शराब पीते थे। जब मैं इसका विरोध करता तो मुझसे मारपीट तक के लिए तैयार हो जाते थे। ये बात मुझे बहुत खटकती थी, इसीलिए मैंने उन्हें मारने की साजिश रचना शुरू कर दिया। आपको बता दें, शिवम ने बताया, मैंने पिता को ठिकाने लगाने की योजना बनाई। 23 जून की रात को पिता जब खेत पर सोने के लिए गए, मैं भी रात में करीब 12:30 बजे कमरे से उठा। रसोई से सब्जी काटने वाला चाकू लेकर छत से कूदकर घर से निकल पड़ा। चाकू लेकर ट्यूबवेल पर चला गया। पिता रात में किसी से बात कर रहे थे। मैं झाड़ियों में छिपकर बैठ गया। जब पिता ट्यूबवेल पर ही चारपाई पर सो गए, तभी चाकू से पिता के गर्दन पर कई वार किया। इसके बाद वहां से भाग आए। मेरे पिता की हालत गंभीर थी। चाकू भागते हुए नाली में फेंक दिया और घर पर आकर आराम से सो गया। सुबह गंभीर रूप से घायल पिता को कुछ लोग घर लेकर आए। मैं जोर जोर से रोने लगा। जब हम पिता को लेकर अस्पताल जा रहे थे तो उन्होंने रास्ते में ही दम तोड़ दिया।